जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे कि होस्टिंग ओलंपिक्स अच्छे होते हैं या नहीं जो कंट्री होस्ट कर रही है उनके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड कि ओलंपिक्स होस्ट हो रहे हैं। इमेजिन इफ इंडिया ओलंपिक्स होस्ट कर रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी वेरी मच इन प्राइड दैट वी आर होस्टिंग ओलंपिक्स। बट अपार्ट फ्रॉम प्राइड इट हिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी कंट्री के फंड्स, एक्सटर्नल फंड्स, सब कुछ बहुत ज़्यादा यूज होते हैं बिकॉज ओलंपिक्स इज अ ह्यूज इवेंट इन इटसेल्फ। मॉडर्न ओलंपिक्स, अभी हम पहले बैकग्राउंड देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ इट। मॉडर्न ओलंपिक्स जो है वो स्टार्ट हुए थे 1896 में, सबसे पहले हुए थे एथेंस में। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज गेट्स आस्क्ड इन योर एनडीए एफकेट सीडीएस पेपर्स। ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years, हर 4 साल में हेल्ड होते हैं। ऊपर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलंपिक गेम्स आर देयर, पैरालंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स एंड ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इट। वो भी हर बार 4 साल में हेल्ड होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 200 से ज़्यादा कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर ओलंपिक्स में, इतने बड़े इवेंट में जिसमें इतनी सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, गोल्ड मेडल लाना बहुत बड़ी बात होती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC जिसे बोलते हैं, वो गवर्निंग बॉडी है ओलंपिक्स की। ठीक है, तो जब देखा जाता है कि ओके हु वुड होस्ट द ओलंपिक्स दिस टाइम, इट इज इन इटसेल्फ अ ओलंपिक। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। IOC जो है वो चूज करती है होस्ट सिटी एंड द होस्ट कंट्री फॉर होस्टिंग द ओलंपिक गेम्स। फॉर बिकमिंग अ होस्ट सिटी सेवरल सिटीज कम्पीट। अब होस्ट सिटी बनने के लिए बहुत सारी सिटीज जो है आपस में कम्पीट करते हैं, तो इस कॉम्पिटिशन में ही बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। इट इज नॉट जस्ट अ कॉम्पिटिशन की बस अप्लाई कर दिया एंड ऑल, नो, देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बीइंग स्पेंडेड इन द कॉम्पिटिशन ऑफ बीइंग चूजन इज द होस्ट ऑफ द ओलंपिक्स गेम्स। ठीक है, तो ये वाली भी एक चीज है। उसके बाद आपको अगर आप चूज हो गए, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज चोजन फॉर ओलंपिक्स, तो इंडिया विल हैव टू डेवलप ड्रास्टिकली। India will have to develop infrastructure, India will have to develop transportation, every structure, organization, system, सब कुछ बहुत drastically इंडिया को चेंज करना पड़ेगा within such a small amount of time। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हिट हो जाता है। The process is very expensive. Now transformation of all those things, मतलब आपको पूरी कंट्री ही ट्रांसफॉर्म करने के हिसाब से, because 200 countries would be coming in your country to stay and to participate in such a big event। तो आपकी कंट्री पूरे टाइम इट वुड बी ऑन नेशनल, इंटरनेशनल, ग्लोबल टेलीविजन। ठीक है, यू वुड बी, योर एंटायर कंट्री वुड बी ऑन द फोरकास्ट। तो आपको अच्छा तो दिखना पड़ेगा आपकी कंट्री को, क्योंकि वो द एंटायर ग्लोब वुड बी वॉचिंग यू। तो ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी एक्सपेंसिव। अब फेवर में बात करो कि होस्ट सिटी होना, होस्ट कंट्री होना बहुत अच्छी बात है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स। ओलंपिक गेम्स जो है बहुत ज़्यादा आपको प्राइड लाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको फोकस में लाते हैं। उससे क्या होता है, आपका टूरिज्म बूस्ट हो सकता है, क्योंकि ओलंपिक जो है फ्री एडवर्टाइजमेंट जैसे एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब ओलंपिक्स देखते हैं, ओलंपिक्स आर वेरी फेमस। इफ अ पर्सन इज गेटिंग गोल्ड इन एनी फील्ड इन द ओलंपिक्स, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। तो ओलंपिक्स आर एडवर्टाइजिंग योर कंट्री फॉर फ्री। उससे क्या हो रहा है, आपका टूरिज्म अपने आप बूस्ट हो रहा है, ट्रेड भी 30% ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा अगर हम स्टैटिस्टिक्स को उठाएं तो उसमें देखने को मिलता है। होस्टिंग ओलंपिक हेल्प्स इन रेजिंग द प्रोफाइल ऑफ द सिटी एंड द कंट्री। वही वाली बात है कि प्राइड एंड एडवर्टीजमेंट एंड एवरीथिंग, स्पेशली इफ यू से कि ओके माई कंट्री इज होस्टिंग ओलंपिक्स, इट इज सच अ बिग थिंग। तो उससे क्या हो रहा है, आपका स्टेटस बढ़ रहा है ना। इट एक्सेलरेट्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि लिमिटेड टाइम रहता है। जब आपको होस्ट सिलेक्ट किया और जब आपके यहाँ एक्चुअली होस्ट होंगे, उसके बीच में बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो आपके यहाँ जो डेवलपमेंट का स्पीड होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। होस्टिंग ओलंपिक्स बिसाइड प्रमोटिंग टूरिज्म इन द कंट्री ऑल्सो प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट तो आएगा ही, क्योंकि इतनी सारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे, इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, तो वो तो एम्प्लॉय कर करके ही, गवर्नमेंट थोड़ी ना खुद, PM नरेंद्र मोदी जी खुद थोड़ी ईंट लगाएंगे, वो लोगों से लगवाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ रही है। होस्ट कंट्री अर्न्स इन मिलियंस बाय सेलिंग टिकट सेल्स, इवेंट, टेलीकास्ट और ये सारी चीज़। तो यू आर गेटिंग ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स। कितना ज़्यादा इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इमोशनल तरीके से अगर आप देखो तो वो भी बहुत अच्छा है, हमें प्राइड मिलेगा, हमें अटेंशन मिलेगा, हमारी कंट्री को सब इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज करेंगे। और उसके बाद हमारी कंट्री के जो डेवलपमेंट इतने टाइम से टले जा रहे हैं, वेदर इट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर और एजुकेशन वाली रिलेटेड बिल्डिंग्स, ये सब भी बहुत ज़्यादा अच्छे से जल्दी जल्दी बन जाएंगी। नाउ अगेंस्ट द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ इट, तो सेवरल रिसर्चेस इंडिकेट दैट देर आर वेरी फ्यू कंट्रीज, जितनी कंट्रीज ने आज तक ओलंपिक होस्ट किया है उनमें से बहुत कम कंट्रीज है जिनको एक्चुअली प्रॉफिट हुआ है ओलंपिक से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि IOC आपको फंड्स तो देता है ओलंपिक होस्ट करने के लिए, बट उन फंड्स के अलावा भी जब आप होस्ट वाली रेस में लगते हो ना कि मुझे होस्ट करना है, मुझे होस्ट करना है, जब वो कंट्रीज कंपटीशन लगाती हैं होस्टिंग की, उसमें आप अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं। तो वो पैसा
IOC के पैसे मिलने के बाद भी द कंट्री स्टिल गो बैंकरप्ट, ठीक है। तो इवन आफ्टर IOC इज गिविंग यू फंड्स यू विल स्टिल गो बैंकरप्ट। तो देर आर मेनी सच कंट्रीज जिन्होंने एक बार ओलंपिक होस्ट कर लिया और उसके बाद उन पर बहुत ज़्यादा लोन्स जो है वो पाइल ऑन हो गए। ड्यूरिंग द बिडिंग प्रोसेस सिटी स्पेंड टन्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है, और इसके कारण वो जो है उसमें चले जाते हैं डेप्ट में। स्पोर्ट वेन्यूज एंड स्टेडियम्स मस्ट बी बिल्ड इन टाइम। अब देखो, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में हमें इतना सब कुछ बनाना है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्वालिटी नहीं देखी जाती है, बिकॉज कम टाइम में अगर आपको काम करना है तो जल्दी जल्दी काम होगा, परफेक्ट काम नहीं होगा। उसके कारण क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाते हैं, उस समय का काम तो हो जाता है, बट उस चीज़ का मतलब क्या जब वो इतने पैसे डालने के बाद भी क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। While organizing the Olympic Games, cost of whole event goes up to 20 to 30 billion dollar estimate। मतलब पूरे इवेंट का कॉस्ट 20 to 30 बिलियन डॉलर तो जा ही रहा है, आप ही मान के चलो। तो कितना ज़्यादा IOC फंड दे भी दे तब भी इजीली यू कैन गो बैंकरप्ट। और जो अभी लेटेस्ट बीजिंग में हुए थे उसमें तो 30 बिलियन डॉलर्स किया था, नॉट इवन 20, 30 बिलियन डॉलर्स। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। देर इज लिटिल एविडेंस, और बहुत कम एविडेंस है कि ओलंपिक के बाद टूरिज्म बढ़ रहा है उस कंट्री का, ये बोलने की बातें हैं बस। नेक्स्ट, ओलंपिक गेम्स एक बार खत्म हो जाते हैं तो सिटी को जो जो चीज़ें हैं वहाँ पे, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका प्रोडक्टिव यूज़ भी करना पड़ेगा। क्योंकि ओलंपिक गेम्स हुए उस चक्कर में हमने सारे अरेंजमेंट करे, सब चले भी गए, ओलंपिक गेम्स खत्म, बट उस अरेंजमेंट का क्या, नाउ यू हैव टू यूटिलाइज दैट अरेंजमेंट प्रॉपरली। नहीं होगा तो वो सारा लॉस में चला गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा क्लीन अप होता है, 200 कंट्रीज आर विजिटिंग, उतने ज़्यादा लोग, उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, उतने ज़्यादा अरेंजमेंट्स, वो जब जाएंगे तो वो सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा बिखरा होगा। यू हैव टू क्लीन एवरीथिंग बैक, यू हैव टू अरेंज एवरीथिंग बैक, एंड इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन सिटी एंड कंट्री। उसके बाद इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, यू हैव टू लुक ओवर दीज थिंग्स एज वेल। In recent years, many Olympic host cities have had to face the issues like corruption। अब देखो, इंडिया जैसी कंट्री में अगर ओलंपिक हो गया तो नॉर्मल अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करें उसमें इतना करप्शन है। IOC जब इतना ज़्यादा बिलियन डॉलर्स का फंड अलॉट करेगा तो उसमें करप्शन नहीं होगा का? ऑफ कोर्स उसमें भी बहुत करप्शन होगा। तो करप्शन जहाँ होता है वहाँ क्या होता है, पैसे बीच के मिडिलमैन खा जाते हैं और लोगों तक फैसिलिटीज़ भी नहीं पहुँचती। तो करप्शन के कारण इंडिया की ग्लोबल इमेज तो बिगड़ेगी, हमारे पास कुछ अच्छे से काम भी नहीं होगा, रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं होगा। तो करप्शन की भी बहुत दिक्कत है। ओलंपिक गेम्स हैव ऑल्सो रिजल्टेड इन कॉन्ट्रोवर्सीज लाइक बॉयकॉट्स, ठीक है। तो बहुत बार ओलंपिक गेम्स में आपने देखा होगा बॉयकॉट्स के हैशटैग्स लगे हैं, पॉलिटिक्स वगैरह की बहुत ज़्यादा उसमें बातें होती है। मैनी टाइम्स पीपल इवन क्लेम कि बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिस हैपेंड दैट हैपेंड, ठीक है। परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स पीपल यूज़, तो ड्रग टेस्टिंग भी होती है बहुत ज़्यादा। टेररिज्म एंड वायलेंस हैपन्स, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अपने राइट्स का मिसयूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप वाज हैपनिंग, तो वन फ़लस्तीन का एक बंदा जो है फ़लस्तीन के जो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा था वो बीच वर्ल्ड कप में आ गया, एंड द विराट कोहली फोटो ही डिस्टर्ब द प्लेयर्स हु वर प्लेइंग। तो दिस इज़ व्हाट ही वाज एग्जैजरेटिंग हिज राइट्स एंड ही वाज कमिटिंग अ क्राइम एट दैट टाइम। अपने राइट टू प्रोटेस्ट का गलत इस्तेमाल वो कर रहा था। तो ऐसे बहुत चीज़ें, बहुत सारी एविडेंसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होती हैं तो दे डू नॉट लुक गुड, स्पेशली इवन फॉर द पर्सन इट इज़ एम्बैरसिंग, फॉर द कंट्री इट इज़ एम्बैरसिंग। Now let's I hope you understood all the points of it, all the positives, negatives, background, what should happen, what should not, and I hope you're able to form an opinion after this. For more such videos, subscribe to our channel. Till then, Jai Hind.